दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देख रहे थे और हमने इस पर पिछले 3 वीडियोज़ बनाए हैं और अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर ली थी, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों की भी प्रैक्टिस कर ली थी और उन सभी की जिनकी प्रैक्टिस करी थी मोस्टली वो सारे क्वेश्चन थे जो अभी तक लगभग सभी जहाँ पे हिंदी और तत्सम तद्भव पूछी जाती है वहाँ पे शब्द पूछे गए थे। आज की क्लास मेरी तत्सम तत्वों की आखिरी क्लास होगी। इसमें मैं उन सभी तत्सम तत्वों को पढ़ाऊँगा जो थोड़ा-सा टफ हैं, जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो इनकी पूरी संभावना है, मैं उनको आपको बताते चलूँगा। वो थोड़ा-सा टफ लगेंगे, आप उनको रट लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला शब्द है, इसमें तत्सम इधर लिखा है और तद्भव उधर लिखा है, ठीक है? तो हो जाएगा आँख। इसमें पहला वर्ड है हमारा आँख। आँख को कहते हैं अंक। अंक तत्सम शब्द है, इसको तद्भव में आँख कहते हैं। अंगरखा को अंगरक्षक कहते हैं, ये तो पूछा जा चुका है। उँगली या अंगुरी को अंगुली कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना, उँगली सही शब्द नहीं है, सही शब्द तत्सम में होता है अंगुली, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंधेरा, इसको अंधकार बोलते हैं। और अकथ को अकथ्य बोलते हैं। अकाज को अकार्य बोलते हैं। अक्षत को अक्षत बोलते हैं, वो वाला अच्छा। और आखा, आखा तीज बोली जाती है पर उसको अक्षय तृतीया बोलते हैं, ठीक है? और अखाड़ा को अक्षवाट बोलते हैं, ये आपको याद रखना, अखाड़ा को अक्षवाट। अगम को अगम्य बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अगाड़ी। अगाड़ी को अग्रणी बोलते हैं। अजान को अज्ञान बोलते हैं। अटारी को अट्टालिका बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अनंत को अन्यत्र बोलते हैं, ठीक है? भीतर को अभ्यंतर बोलते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना, भीतर को अभ्यंतर बोलेंगे तत्सम में, ठीक है? अमावस को अमावस्या बोलते हैं। रीठा को अरिष्ट बोलते हैं। घूंघट को अवगुंठन बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं एकदम नए नए शब्द मिल रहे हैं, घूंघट को अवगुंठन। ये अभी तक पूछे भी नहीं गए कहीं पे, लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और अवगुण को अवगुण बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अवतार। अवतार में अव वाला आ वो अवतार में बदल जाता है, ठीक है? औंधा को अवमूर्ध बोलते हैं। अहवात को अविधावात बोलते हैं। ये सब टफ हैं, अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आप इनका ध्यान रखिए। वह को अशो बोलते हैं। आयश को आदेश बोलते हैं, ठीक है? आयश जो है तत्भव है और उसका तत्सम आदेश हो जाएगा। वह तत्भव को अशो कहते हैं, ठीक है? अहीर को अभीर बोलते हैं। अब ये याद रखने हैं, ये अलग अलग है, शब्द से मिलते जुलते इनके तत्सम नहीं है, इसलिए थोड़ा टफ हो जाते हैं। अहीर को आभीर बोलते हैं। आंवला को आमलक बोलते हैं। आलस को आलस्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आलू। आलू को कहते हैं आलुक। और आशोच को कहते हैं आश्विन। अचरज को आश्चर्य। आषाढ़ को आषाढ़। ईंट को ईष्ट बोलते हैं, ठीक है? ईख को इच्छु बोलते हैं। और ये आया हुआ है, हम देख चुके हैं। ईर्ष्या या रीस को ईर्ष्या बोलते हैं, ठीक है? उड़ीसा को उत्कल बोलते हैं। उत्सव को उत्सव बोलते हैं। इसीलिए आपने अपने राष्ट्रगान में सुना होगा कि पंजाब उत्कल बंग, ठीक है? उत्कल बंग, तो ये उत्कल जो शब्द है उड़ीसा के लिए वहाँ पे प्रयोग किया गया है। उपछौ को उत्सव बोलते हैं। उछाह को उत्साह कहते हैं। उबटन का उद्दर्तन हो जाएगा। ओला को उपल कहेंगे। ओझा को उपाध्याय कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऊँट। ऊँट का हो जाएगा उष्ट्र। ऊन का ऊर्ण। ऊषर का ऊषर, ये सा में केवल परिवर्तन होगा। इलायची का एला, क्योंकि ये वाला जो सा है वो कभी तत्सम नहीं होता है। इलायची को ईला कहते हैं तत्सम में। और कंघी को कंकती कहते हैं। कंगन को तत्सम में कंकन कहते हैं। कटहल को कंटफल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करेला। करेला को कंडूर कहते हैं। ये सब शब्द आ जाएंगे तो आप जल्दी से पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इनको रट लीजिएगा कि करेला को कंडूर कहते हैं। कड़ाह को कटाह कहते हैं। कई को कति कहते हैं। कहानी को कथानिका कहते हैं। कैथा को कपित्त कहते हैं। करतब को कर्तव्य कहेंगे। कमल को कमल कहेंगे। कार्तिक को कार्तिक। कारज या काज को कार्य। खांसी को कास कहते हैं। ये तो एकदम से खांस अलग है, काश अलग है, ठीक है? खांसी को तत्सम में कास कहते हैं। और क्यों को किपुनः कहते हैं। क्यों को किपुनः कहते हैं। कीरति को कीर्ति कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो एकदम से अभी तक नहीं पूछे गए हैं, टफ भी हैं, अलग से भी लगते हैं, इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुल्हाड़ा। कुल्हाड़ा जो होता है कुल्हाड़ी, उसको कुठार कहेंगे। कपूत को कुपुत्र। कुंवर को कुमार। किया को क्रतः। कचहरी को कृत्यगृह कहते हैं, याद रखिएगा आप। कचहरी जो होती है हमारे वहाँ, उसको कृत्यगृह कहते हैं। किशन को कृष्ण। केवड़ा को केविका कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केश को केश कहते हैं। ये वाले केश केवल सा बदल जाता है, ठीक है? केवट को कैवर्त। केसरी या केहरी को केसरी कहते हैं। और गोंद को क्रोड कहते हैं। गोंद को तत्सम में क्रोड कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कलेश। कलेश को क्लेश। छिन का क्षण।
खत्री का क्षत्रिय, छेती का क्षेत्रित, खोदना को छोदन, छोह का छोब, खार का छार, खान का खानी। खान को खनी कहते हैं, ठीक है। खुजली को खरजू कहते हैं, खुजली का खरजू, गड्ढा का खात, गिरगिट का गलगती, घूंघट का गुंठन। हमने ऊपर घूंघट का कुछ और देखा था, तो घूंघट के दो हो गए, ठीक है। गीत का ग्रद, गगरी का गरगर, गड्ढा का गर्द, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाभिन। गाभिन को कहते हैं गर्भिणी, गोबर को गोभय, गेह को ग्रह, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं तत्सम में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं घोड़ा। ये घोड़ा को घोटक, चौखट का चतुष्काट, चौपाया का चतुष्पद, चिड़िया का चटिका, चना का चणक, चबाना को चरमक, चीता को चित्रक कहते हैं, ठीक है। चीता को चित्रक कहते हैं तत्सम में। चितेरा को चित्रकार, चैत को चैत, चोखा को चौच, चोर को चौर, छाया को छाह, जांग को जंघा और जबड़ा को जंभ कहते हैं, ठीक है। जबड़ा को कहते हैं जंभ, जड़ को जटा, जन्म का जन्म, झीना को झीर्ण, जम्हाई का द्रंभिका, नैहर को ज्ञातिगृह कहते हैं। नैहर मायका को कहा जाता है, इसको तत्सम में कहेंगे जात ज्ञातिगृह। टकसाल को टंकशाला कहते हैं, तंदुल को टंडुल कहेंगे, तपसी को तपस्वी, ताव को ताप, त्योहार का तिथिवार, तिरछा का तिरस, तोंद को तुंद कहते हैं, तोंद का तुंद बोलेंगे, तेल को तैल बोलेंगे, तुरंत को त्वरित बोलेंगे, डसना को दंसन बोलेंगे, दाढ़ी को दंस ट्रिका बोलेंगे, दाद को दद्रु बोलेंगे, दिवाली को दीपावली, दीठी को दृष्टि, दोरा को दोरख, ठीक है। ये बहुत सारे नए नए इसमें वर्ड हैं और टफ भी लग रहे हैं। ये इनमें से सारे तो नहीं, पर कुछ एक आध शब्द पूछे जा सकते हैं। देवर को देवर, दाख को द्राक्षा, धरती को धरित्री और दाई को धात्री बोलते हैं, ठीक है। धुआं को धूम या धान्य, धीरज को धैर्य, धोती को धौत्र, धुनी को ध्वनि, नेवला को नकुल, नाक को नक्र, नंदोई को नानांतरपति बोलते हैं, ठीक है। नाई को नापित बोलते हैं, नीम को निम्ब, नींबू को निम्बक, नियम का नियम, पकवान को पकवान, पवन का पवन, पंछी का पक्षी और पंथ को पथ बोलते हैं। पंथ को पथ, परकोटा को परिकूट, परख को परीक्षा, पंसारी को पर्णशालिका बोलते हैं और पलंग को पर्यंक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है परसों। परसों को तत्सम में कहेंगे परश्वः, पारा को पारद, पाहन को पाषाण, पीपल को पिप्पल, पुतली को पुत्तलिका, पतोहू को पुत्रवधू, पोखर को पुष्कर और फूल या पुष्प को पुष्प बोलते हैं, ठीक है। परनाला को प्रणाल, पतला को प्रतनु, पड़ोसी को प्रतिवास, पड़ोसी को प्रतिवेशी, पड़ोसी को प्रतिवास और प्रतिवेशी दोनों चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। पहचान को प्रतिविज्ञान, प्रतिविज्ञा बोलते हैं ना, उसी से प्रतिविज्ञान बना है, वो पहचान का है, ठीक है। पहला को प्रथिल बोलते हैं, प्रथम भी बोलते हैं और प्रथिल भी बोलते हैं, ठीक है। पहुँच, पहुँच को बोलेंगे प्रभुत्व, पसरना को बोलेंगे प्रसरण, पसारना को पसारण और पत्थर को प्रस्तर, पसीना को प्रश्वेद, पसीना को प्रश्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पहर। पहर को बोलते हैं प्रहर, पहरी को प्रहरी, फागुन को फाल्गुन, बांध को बंद, बांध को बंध्या, मौलश्री को बकुलश्री, बेर को बदरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ते हुए चल रहा हूँ, आपको सिर्फ रट लेने हैं ये वर्ड टू वर्ड, इसलिए इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, तो आप देखते चलिएगा। बकरा को बरकर, भाड़ा को भाटक, भाभी को भ्रातृभार्या, भौहों को भ्रू, बैन को वचन, बाड़ी को वाटिका, बावला को वातुल, ठीक है। बनारस को वाराणसी लिख दिया इन्होंने, यानी कि वाराणसी इसका पुराना नाम बनारस का जो संस्कृत में प्रयुक्त होता था। बभूत को विभूति, बूटी को वृत्तिक, मदारी को मंत्रकारी और मक्खन को मंथज बोलते हैं, ठीक है। जो मत के आया वो मंथज, ठीक है। मय का मया हो जाएगा, महंगा को महार्घ, भैंसा को महिष, मिट्टी को मृत्तिका, मंडुआ का मंडप, मानुष का मनुष्य, मच्छर का मशक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं महावत। महावत वही होता है जो हाथी को चलाता है उस पर बैठ के, तो महावत को महापात्र बोलते हैं। मीत को मित्र, मिष्ठान का मिष्ठान्न, मेह का मेघ, जंतर मंतर का यंत्र मंत्र, जजमान का यजमान, जग और यज्ञ को यज्ञ बोलते हैं, ठीक है। जम, जम का हो जाएगा यम, जमुना यमुना, जौ यौ, ये सब आए हुए हम देख चुके हैं पहले। जोड़ा मतलब युक्त और जुगति मतलब युक्ति, ठीक है। जत्था, जत्था को कहते हैं यूथ, जोबन को यौवन, रत्ती को रत्तिका, रसोई को रसवती। आपने हम लोग रसोई बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, पर उसका जो तत्सम होगा वो रसवती होता है। रूखा को रूक्ष बोलते हैं,
रस्सी को रज्जू या रश्मि बोलते हैं, रास को राशि बोलते हैं, ठीक है। रीता को रिक्त बोलेंगे, लंगड़ा को लंग बोलेंगे, लकड़ी को लगुड़ बोलेंगे, लिलार को ललाट, लौंग को लवंग बोलते हैं, लहसुन को लहसुन बोलते हैं, लंगोट को लिंगपट्ट बोलते हैं। इनमें बहुत सारे अब वो वाले शब्द हैं जो आए हैं, ठीक है। लीख को लिच्छा बोलेंगे, खा जो है क ख और च जो है छ, ये वाले छा में बदलता है, ये तो पता ही है। लोचना को लुंचन बोलेंगे, लोग को लोक बोलेंगे, बंसी और बांसुरी को बंसी बोलेंगे, बनिया को वणिक बोलते हैं, ठीक है। बनिया लोग को वणिक कहते हैं संस्कृत में। वरण को वर्ण कहेंगे, बत्ती को वृत्तिका कहेंगे, मार्ग को बतरमन कहेंगे, बढ़ई को वर्धकीन कहेंगे, बाघ को वल्गा कहेंगे, बंदर को वानर कहेंगे, ठीक है। बैगन, बैगन को भी बताओ वार्ताक कहते हैं। बैगन को भी वार्ताक, वार्ताक मतलब बैगन आप सोच सकते हैं, ऐसे भी सवाल पूछ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इसको भी पढ़ते चलिएगा, ठीक है। बिरक या बिरच को वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। बड़ा को वृत्तक बोलते हैं, भेष को वेश बोलते हैं, छकड़ा को सकट बोलते हैं, छिलका को सकल बोलते हैं, सेज को शैया बोलते हैं, ठीक है। अब है सलाई, सलाई को सलाका बोलते हैं, शराब या शराब को शाप बोलते हैं, शीशम को सिनसपा बोलते हैं, सेम को सिम्बा बोलते हैं, सिक्ख को शिष्य बोलते हैं, सूंठ को सुंठी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूंड को सुंड बोलते हैं, चुआ को सुक बोलते हैं, और सोंठ को सुष्टि बोलते हैं, शूना को शून्य बोलते हैं, शोहन को शोभन, मूछ को शमश्रु, साला को शालक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सावन, श्रावण को श्रावण, सींग को श्रृंग, श्रृंगार या को श्रृंगार या श्रृंगार, सीढ़ी को श्रीढ़ी, सगा को शक, साज को श्वश्रु, शैताना को संतापन, और सेंध को संधि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सन्यासी को सन्यासी, यानी कि सिर्फ इसमें ऊपर वाला बिंदी आ जाएगी ये वाली, ठीक है। सत्तू को सक्तू, सांचा को सच्चक, सरवर का सरोवर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सरसों, सरसों को सरसप बोलते हैं, साखी को साक्षी बोलते हैं, साढ़े को सार्ध बोलते हैं, सुई को सूची या सूचिका बोलते हैं, सुहाग को सौभाग्य, कहार को स्कंदभार, थोड़ा को स्तोक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा को स्तोक, थामना को स्तंभन बोलेंगे, ठीक। स्तंभन का मतलब होता है थामना। थान को स्थान, नहान को स्नान, नस को स्नायु, नेह को स्नेह, फिटकरी को स्फटिक, शाही को स्वामी बोलते हैं। नेक्स्ट हरण, हरण को हरितकी कहते हैं, हरक को हर्ष कहते हैं, हाथी को हस्त या गज कहते हैं, हिंग को हिंगु, हितैषी को हितेच्छु बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे कुछ ही वर्ड बचे हैं, 2-4 वर्ड, उनको भी देख लेते हैं। हीरा को हीरक, हृदय को हिये को हृदय, हिनहिनाना को हेशक। तो इस प्रकार हमने लगभग सारे के सारे तत्सम तद्भव शब्दों को देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया, अन्य प्रैक्टिस कर ली जो आए हुए हैं, जो नहीं आए हुए थे तब थे थोड़ा थोड़ा एकदम अलग से देखने लगते थे, आज उनको भी देख लिया। और आप देखते चलिएगा, आपको वीडियो कैसे लगे। अब अगली सीरीज़ में मेरे जो अन्य 5 टॉपिक बचे हैं हिंदी के, वो भी आएंगे एक एक करके, और आपको प्लेलिस्ट हिंदी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते चलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।